जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज संसद की कार्रवाई में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपना प्रस्ताव रखा और वो आज एकदम पूरी तैयारी करके आए थे कि जो झूठ फैला रही है कांग्रेस देश में, आज चुनाव और मैनिफेस्टो सारी चीज़ें 1952 से 2091 तक के सारे मैनिफेस्टो कांग्रेस के सदन में लेके आए और उनकी बहुत बढ़िया बॉन्डिंग रहती, बहुत बढ़िया तैयारी रहती निशिकांत दुबे की। और पानी पी पी कर एक एक विषय पर धज्जियां उड़ा डाला। उन्होंने सबसे पहले बोले, मैं सोचा कि कांग्रेस फाइनेंस बिल पर बोलेगी क्योंकि मुद्दा अब बहस चल रही है तो फाइनेंस बिल पे ही चल रही है और लोगों को उठ के अपने अपने विषय रखने के लिए घंटे के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मगर कांग्रेस सिर्फ गुमराह करने वाली बात करती है। कांग्रेस के पहले एक स्पीकर का टाइम काट के फिर दूसरे को खड़ा किया गया, उनको मौका दिया गया, मगर वो भी नहीं बोल पाए। जबकि आज IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, लंदन, वाशिंगटन, सब जगह जो इन्फ्लेमेशन रेट है, मतलब जो महंगाई दर है, वो 8% एबव है, जबकि भारत की महंगाई दर जो है वो 4% है। मगर अपने देश में छाती पीटने वाले सिर्फ युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को गुमराह करके बस उनको सड़क पर उतारना चाहती है कांग्रेस और इंडिया अलायंस। तो राहुल गांधी और GDP, इन सभी विकसित देशों की जो GDP है वो 2% से 3%, इसके ऊपर 2024-25 का GDP नहीं दिख रहा है। मगर अपने देश की जो GDP IMF ने बताया है, वो बताया है 7% एबव रहेगा और अभी 8% चल रहा है। मगर इन लोगों के कलेजे में ठंडक नहीं हो रही है, बस केवल मड़ोर है पेट में कि बस जनता को गुमराह किया जाए। और पूरा विश्व अगर उम्मीद भरी नज़रों से कहीं देख रहा है तो भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत का जिस तरह से विकास हो रहा है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा है। अब राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा, निशिकांत दुबे ने, कि तोते की जबान पर बात करते हैं। अभी ये ही इज जस्ट लाइक ए पैरट, कि जितना सिखाया जाता है, जितना रटाया जाता है, वही बात अडानी, अंबानी, उसके बाद अग्निवीर और ED, CBI, इनकम टैक्स, इसके आगे उनकी कोई सोच नहीं है। जो अपने देश के LOP है और उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते राहुल गांधी देश में। और आज देश में छिपे गद्दार जो हैं वो उसी राहुल गांधी की बयान को
ऐसा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि दलाल पत्रकार जो लुटियन में बैठे हैं, क्या बोल दिया, क्या भाषण दे दिया, आज तो पूरा मोदी को घेर लिया। अरे कोई अक्लमंदी, आज एलओपी हो, यू आर ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन, और आप देश के 100 करोड़ लोगों के विपक्ष के नेता हो, 140 करोड़, मगर उनके अंदर सीरियसनेस कोई है नहीं, और गद्दारों की टोली बस वही महिमा मंडन करना शुरू कर देगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ये सरकार ने कम किया, क्योंकि हमारा ऑपरेशन है सिंगापुर, जो हमारा कंपटीशन है सिंगापुर, अबू धाबी, यूएई, क्योंकि वहाँ से अगर हम कम टैक्स लगाएंगे तो तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और तभी विदेशी कंपनियां आज विदेशों से उठाकर भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी। निष्कांत दुबे ने 1952 से 1991 तक का पूरा मैनिफेस्टो, कच्चा चिट्ठा कांग्रेस का लेकर आए। बोले 52, 57, 62, 71, 77, 82, 87, 92 में हम क्या बोली कांग्रेस, ये जितने भी मैनिफेस्टो थे उसने बोली कि हम ओबीसी आरक्षण, ओबीसी रिजर्वेशन के विरोध में, हम किसी भी सूरत में देश में जातियों का विभाजन नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश में अब तक एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं दिया। आप अपने जानकारी के लिए गूगल भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ टोटली फैक्ट, और डायरेक्ट जो सदन में उन्होंने कहा है उसी को हम कोट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा आज तक कांग्रेस ने कभी उत्तर प्रदेश में एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और केवल एक दरोगा राय को बंगाल में बनाया था मुख्यमंत्री, जो कि जब वो ओबीसी रिजर्वेशन बिल लेके आए तो उनकी सरकार गिरा दी, क्योंकि कांग्रेस की पहले से ही मंशा रही है कि वो कभी भी ओबीसी को उनका हक नहीं देना चाहती थी। 1989 में बीपी सिंह की सरकार इसलिए गिरा दी क्योंकि वो ओबीसी आरक्षण पारित किए थे, और बाद में चंद्रशेखर की सरकार बनवा दी, और इंद्र कुमार गुजराल 1997 में जब ओबीसी आरक्षण देना चाहते थे तो उनकी सरकार गिरा दी। इसका मतलब कांग्रेस की हमेशा मंशा रही है कि ओबीसी, पिछड़े, दलित, इनका शोषण होता रहे, इनको इनका न्याय हक न मिले, और अब आज ओबीसी जनगणना की बात हर मंच पे करना चाहती है। तो निष्कांत दुबे ने उनको चैलेंज किया कि ओबीसी जनगणना 2011 में जब कराया गया तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात, अगर 2013 में कर्नाटक में ओबीसी जनगणना की गई तो उसको क्यों सोशियो एंड इकोनॉमिकल सर्वे कराया गया तो उसको क्यों लागू नहीं किया गया। क्योंकि क्रिश्चियन में, मुसलमान में 56 जातियां आती हैं, मगर वो जातिवाद की बात नहीं करते, और क्रिश्चियन में 86 जातियां आती है, और इन लोगों को बैकडोर से ओबीसी में आरक्षण दे दिया। अगर आपको हिम्मत है तो वहाँ पे आप ओबीसी आरक्षण लागू कीजिए, और वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिकल सर्वे करा के, और उसको आपकी सरकार है कर्नाटका में, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए।
2012 में कांग्रेस ने एंजल टैक्स लाया और ये युवाओं के जीवन के साथ एक खिलवाड़ था, मगर आज वो एंजल टैक्स हटा दिया गया। जब 1962 में चीन ने हमला किया था, जब भारत वहाँ पे हार गई थी, तो 1962 में नेहरू ने शॉर्ट सर्विस कमीशन लाया और शॉर्ट कमीशन के तहत और शॉर्ट सर्विस कमीशन में सिर्फ 5 साल और 7 साल का आर्मी को वो रिक्रूटमेंट हुआ, मगर एक भी अपोजिशन आज तक 1991 तक कभी नहीं बोला। और आज अग्निवीर पर सारे दल छोटी छाती पीट रहे हैं। 1966 में इंदिरा जी ने आर्मी के नियुक्ति पर सीलिंग लगा दी और 1975 से 1979 डिपार्टमेंट आई कि आर्मी को यंग कैसे, मतलब डिमांड आई 1975 से 1979 तक डिमांड आई कि आर्मी को यंग कैसे बनाया जाए। अभी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि यूपीएससी और राज्य सर्विस में इन लोगों को जॉब दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा शॉर्ट टर्म वाले को। और उसी शॉर्ट टर्म का नतीजा था कि होम सेक्रेटरी जीके दुग्गल की नियुक्ति हुई, जो कि एसएसपी की लेवल के थे। 5 साल और 7 साल के लिए नियुक्ति होगी, ऐसा उन्होंने कमीशन बनाया। आर्मी नेवी में आज लड़कों को गुमराह करना चाहते हैं। कांग्रेस कॉरपोरेट टैक्स लाई 2012 में और 1988 में बेनामी ट्रांजैक्शन टैक्स कानून बनाया। किसने? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। मगर 2015 तक ये लागू नहीं हो पाया। सिर्फ कानून बनाने की बात थी, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए, और 30 साल लग गए, ये रूल्स नहीं बन पाए। 2012 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और उसी समय निष्कांत दुबे ने और पीएमएलए कानून बनाया गया और उसी समय निष्कांत दुबे ने कहा था कि इसमें पति पत्नी के बीच में अगर ऐसा हुआ तो आज नहीं कल कांग्रेस पार्टी ही जेल में जाएगी। और उसी का खामियाजा है कि आज पीएमएलए एक्ट का ये लोग जगह जगह विरोध करते हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की बात करते हैं। और यही कानून बनाकर 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को दे दिया और वो जो नेशनल हेराल्ड था 5,000 करोड़ का, वो 90 करोड़ में कांग्रेस ने बिना 1 रुपये दिए खरीद लिया।